हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। आज हम बात करेंगे गुड़गांव रियल एस्टेट की, और गुड़गांव रियल एस्टेट में भी बात करेंगे बिल्डर्स की। जी हाँ, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। ये हमारे गुड़गांव के बिल्डर्स पर आजकल बिल्कुल फिट बैठती है। मैं बात कर रहा हूँ उन सभी बिल्डर्स की जो 2023 से उस रैट रेस का हिस्सा बने थे, जो लगातार एक के बाद एक ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे थे जो बिल्कुल भी वाइबल नहीं थे, जो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं थे, क्योंकि उनके साइजेस इतने बड़े आ रहे थे और प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे थे। लेकिन 2025 यानी जैसा मैंने कहा, सुबह का भूला शाम को वापस घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। तो 2025 के जाते जाते बिल्डर्स को ये समझ में आ गया है कि उनका इस तरह का ये खेल, ये स्ट्रेटजी नहीं चलने वाली है। उनको वापस अपने बेसिक्स पर लौटना होगा, और यही गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट की खूबसूरती है, ब्यूटी है कि वो अपने आप को ऑटो रिकरेक्ट करती रहती है। अगर इसकी जगह कोई दूसरी मार्केट होती तो मुझे लग रहा है कि अब तक वो मार्केट बैठ चुकी होती, वो मार्केट स्टैग्नेशन पे जा चुकी होती। लेकिन गुड़गांव की मार्केट ने अपने आप को ऑटो करेक्ट करा, और उसमें आपका भी बहुत बड़ा रोल है। आपने भी ऐसे प्रोजेक्ट्स को सिरे से नकार दिया जिन प्रोजेक्ट्स का कोई मतलब नहीं बनता था, जिन प्राइजेस का कोई मतलब नहीं बनता था। अभी भी कई बिल्डर ऐसे हैं जो लगातार इस तरह की कोशिश में हैं कि वो जो प्राइस लेकर आएंगे, पब्लिक, बायर, जनता उसको एक्सेप्ट कर लेगी। तो ऐसा नहीं होने वाला है। पब्लिक बहुत समझदार है, उसको अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कहाँ पर क्या आ रहा है। अब उसको सिर्फ ये समझाने की ज़रूरत है कि कहाँ पर क्या आ रहा है, उसमें से कौन सी चीज़ आपको चुननी है। ये मार्केट और ये टाइम उस जगह पहुंच चुका है गुड़गांव रियल एस्टेट का, जहां पर हमें इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डेवलपर अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, जितना प्रोजेक्ट को बनाने के लिए फ़ंड चाहिए वो फंड्स नहीं आए तो वो उस प्रोजेक्ट को शायद पूरा भी नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को पता लग ही गया होगा द्वारका एक्सप्रेसवे पे क्या हुआ, और द्वारका एक्सप्रेसवे पे कैसे एक बिल्डर भाग चुका है लगभग। इसलिए आपको अब ये ध्यान रखना है कि अगर कोई बहुत ही सस्ता कुछ लेकर आ रहा है तो उसके लालच में भी आपको नहीं फंसना है। आपको बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना है, आपको लोकेशन देखनी है, और आपको ये भी देखना है कि वो बना के दे देगा या नहीं दे पाएगा, और उसका वो प्रोजेक्ट सेल कैसे हो रहा है। अगर बहुत अच्छा सेल हो रहा है तो ही हमें उसमें जाना है। अगर वो सस्टेनेंस पर चला गया तो उस प्रोजेक्ट के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना और बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जिनका अब यहाँ पर माल बिकना बंद हो जाएगा, तो वो अलग अलग तरह के ऑफ़र्स लेकर आएंगे। हमें उन ऑफ़र्स के लालच में भी नहीं फंसना है। हमें ये देखना है कि वहाँ जाना है कि नहीं जाना है। तो आज गुड़गांव में ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जहाँ पर प्राइस भी कम होने लगे हैं, साइज़ भी छोटे होने लगे हैं। वहाँ आपको अब ये चूज़ करना है कि हमें किस बिल्डर के साथ जाना है और किस कंसल्टेंट के साथ जाना है, ताकि वो आपको एक सही राय दे सकें। आज हम बात फिर से करेंगे एक ऐसे सेक्टर की जो सेक्टर गुड़गांव का फ्यूचर का सेक्टर है। हालांकि जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं या जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करवाते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो सेक्टर अच्छा नहीं है। और मेरा ये भी मानना है, अगर वो ये मानते हैं कि वो सेक्टर नंबर के हिसाब से अच्छा नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ जो भी नई चीज़ें आएंगी, वो जो लोग इन चीज़ों को मानते हैं और मनवाते हैं वो वहाँ पर नहीं जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ सेक्टर 80 की। जी हाँ, आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग पुराने इस चैनल से जुड़े हुए हैं, कि हमने 1 साल पहले जब यहाँ पर एल्डेको का प्रोजेक्ट आया था, हमने इस सेक्टर के बारे में बात की थी, इस सेक्टर की भविष्यवाणी की थी। इस सेक्टर के बारे में हमने बताया था कि ये सेक्टर आने वाला गुड़गांव का बेहतरीन सेक्टर हो सकता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं SPR रोड की। आप लोगों तक ये बात पहुंच चुकी होगी कि SPR रोड को अब पूरा एलिवेटेड करा जाएगा, और ये डिसीज़न चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में चीफ मिनिस्टर ने लिया है। गुड़गांव के एक MLA हैं, गुड़गांव के MP हैं, और जो गुड़गांव के MP हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी हैं, और गुड़गांव के जो MLA हैं वो
स्टेट गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर है। इन सब लोगों ने मिलकर ये फैसला लिया है। दूसरा, गुड़गांव का जाइंट या इंडिया का जाइंट अगर हम कहें डीएलएफ, उसका भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। वो आपने पिछले 2 साल में देख लिया होगा, एसपीआर पर उनके एक के बाद एक 3 प्रोजेक्ट आए और फ्यूचर में भी वहाँ आपको बहुत सारे उनके प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। ये हम इस आधार पर कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बिल्डर के पास, डीएलएफ की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत काफ़ी लैंड पार्सल पड़ा हुआ है। इसके अलावा और भी कई ऐसे बिल्डर्स हैं जो वहाँ पर लैंड बाय कर रहे हैं। काफ़ी लोगों के पास वहाँ पर अभी एग्रीकल्चर लैंड है। पास में गांव पड़ता है सीकोपुर, उन लोगों की लैंड वहाँ पर है, तो बहुत बिल्डर वहाँ जाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। एक और नई अपडेट मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता हूँ। आपको वाटिका फ्लाईओवर जो न्यू गुड़गांव की एंट्री होती है सेक्टर 82 से, वहाँ से लेकर आपको सेक्टर 77 के पास में एक 60 मीटर का रोड और देखने को मिलेगा। लैंड एक्विजिशन के लिए लोगों के पास नोटिस पहुंच चुके हैं। एक बार लैंड एक्वायर हो जाए उसके बाद वो रोड आपको 60 मीटर का एक और देखने को मिलेगा। आप लोगों को पता है, आज से कुछ साल पहले जब M3M ने सबसे बड़ा रिस्क उठाया था, 79 में अपना गोल्फ हिल्स का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, तब वहाँ पर जाने के लिए सड़क भी नहीं थी। आज वो सड़क बन चुकी है और गोल्फ हिल्स काफ़ी अच्छा कर चुका है। गोल्फ हिल्स से 500 मीटर की दूरी पे ही ये सेक्टर 80 आता है। ये अपने आप में एक अलग और अनोखा सेक्टर है। जैसा कि आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा, यहाँ पर HSVP की लैंड नहीं है, यहाँ पर HSIIDC की लैंड है। ये डिपार्टमेंट भी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का डिपार्टमेंट है और यहाँ पर बहुत सारे बिल्डर्स ने ई ऑक्शन में अच्छे अच्छे लैंड पार्सल लिए हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपका एल्डेको आया, उसके बाद कॉन्सियंट डेवलपर आया। अभी इनके फ्यूचर में और भी प्रोजेक्ट यहाँ पर लाइंड अप है, फेजेस में कह सकते हैं, या नए प्रोजेक्ट ये लोग लेकर आएंगे। उसके बाद यहाँ पर त्रिहान डेवलपर है, उसने लैंड बाय किया, वो भी अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। अब यहाँ पर गुड़गांव का या कहें एक और अच्छा डेवलपर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आशियाना, वो भी अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। मैं बात कर रहा था कि 2025 में 2023 वाली चीज़ें वापस आने लगी हैं, मार्केट अपने आप को ऑटो करेक्ट कर रही है, तो आपको 2025 में जाते हुए साल में 2023 के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। आप ये चेक कर लीजिए, और ये आप चेक करना चाहेंगे तो आप हमसे भी चेक कर सकते हैं। तो 2025 में आपको एक ऐसा ही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। मैं आशियाना के नए प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। करीब 11 एकड़ में ये अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। 3 फेजेज़ में आपको ये प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। जी हाँ, हर फेज़ में 2-2 टावर ये लॉन्च करेंगे, जैसे इनका इससे पहले सेक्टर 93 में आया था, जिसमें इनके 5 अलग अलग फेज़ आए थे। यहाँ पर और 93 में कुछ डिफरेंसेस हैं, वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग वहाँ पर आशियाना अमारा को इसलिए छोड़ देते थे क्योंकि वहाँ पर जो आशियाना अमारा कंस्ट्रक्शन हो रही थी वो माइवन कंस्ट्रक्शन नहीं थी। बट बिल्डर को समझ में आया आज के समय की ज़रूरत है, नीड है कि नॉर्मल कंस्ट्रक्शन की जगह हमें माइवन कंस्ट्रक्शन को अपनाना चाहिए। तो बिल्डर यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में आपको माइवन कंस्ट्रक्शन के साथ अपार्टमेंट देगा, घर देगा। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इससे पहले इन्होंने जो अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, ये अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में, लग्जरी सेगमेंट में बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं करते। ये एक लाइफस्टाइल देते हैं, इसलिए इनका फोकस रहता है या तो ये सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट बनाते हैं या ये किड सेंट्रिक प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो ये प्रोजेक्ट भी आपको किड सेंट्रिक देखने को मिलेगा। 11 एकड़ के इस प्रोजेक्ट में आपको 50 के आसपास डेंसिटी पर एकड़ देखने को मिलेगी। ये डेंसिटी आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, आपकी आने वाली जनरेशन के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि उस प्रोजेक्ट में और इस प्रोजेक्ट में आपको क्या बड़ा फ़र्क देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ा फ़र्क देखने को यही मिल रहा है कि माइवन कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर। दूसरा, आपको जो प्राइस वहाँ 23-24 में मिल रहा था, वो प्राइस आपको यहीं पर इस साल 2025 में देखने को मिल रहा है। जी हाँ, अंडर 3 CR में आप यहाँ पर 3 BHK विद 3 टॉयलेट ले सकते हैं। बिल्डर ने एक और अपग्रेड किया है। बिल्डर इससे पहले 3 BHK 2 टॉयलेट लेकर आता था अपना, उसका जो सबसे छोटा कॉन्फ़िगरेशन होता था, लेकिन इस बार बिल्डर ने 3 BHK 3 टॉयलेट से शुरुआत की है और उसमें भी आपको 2-3 वेरिएशन मिल जाएंगे और साथ में आपको यहाँ पर कुछ सिंप्लेक्स भी देखने को मिलेंगे और उसके साथ साथ आपको 4 BHK के अपार्टमेंट भी देखने को मिलेंगे। इससे पहले बिल्डर ने अपने गुड़गांव के 2 प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, वहाँ इन्फिनिटी पूल नहीं बनाया, यहाँ आपको इन्फिनिटी पूल भी देखने को मिलेगा। शॉकर खेलने के लिए आपके बच्चे के लिए
फुटबॉल का एक ग्राउंड भी मिलेगा, फुल साइज़ फुटबॉल ग्राउंड नहीं है, लेकिन आपको 2 फुल साइज़ बैडमिंटन कोर्ट देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आपके बच्चे के लिए, आपका बच्चा छोटा है या टीनेज है, उसके लिए अलग से लर्निंग हब है। इस बार इन्होंने उसका नाम बदल दिया है, उसको भी अपग्रेड किया है। तो 6 से 7,000 स्क्वायर फीट का बच्चों के लिए अलग से क्लब है, जहां वो आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, डांस, म्यूज़िक, रीडिंग, बॉक्सिंग सब कुछ सीख सकता है। उस अगर आप दोनों वर्किंग पेरेंट्स हैं तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी एब्सेंस में बच्चे को जो चीज़ें सीखनी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करनी है आफ्टर स्कूल, वो आपको यहीं देखने को मिलेंगी। आप न्यूली मैरिड कपल हैं, आपका बच्चा छोटा है, तो आपको अगले 3.5 साल में ये प्रॉपर्टी बुक करेंगे, आपको आपका घर मिल जाएगा। जी हाँ, ये वो डेवलपर है जिसने पिछले 40 साल से अपनी एक लेगेसी को बनाया है। आज तक इनका ये दावा है, इन्होंने एक भी प्रोजेक्ट को ऐसा नहीं छोड़ा जो बीच में लटक गया हो। एक और मैं चीज़ बताना चाहता हूँ, जो बिल्डर अपना सिर्फ़ और सिर्फ रियल एस्टेट का ही काम कर रहे हैं, उसके अलावा उनके बहुत सारे और धंधे नहीं हैं, वो रियल एस्टेट को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। नए नए बड़े बड़े डेवलपर बाहर से आते हैं, उनके जो ऑनर हैं, उनके जो प्रमोटर्स हैं, उनके और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं। तो लैंड कौन सा बाय करना है, किस तरह का लैंड बाय करना है, इस पे उनका फोकस नहीं रहता है। उनके जो ऑफिशियल्स होते हैं वो लैंड बाय कर लेते हैं और उनको उतनी समझ नहीं होती है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, दूसरे एंगल्स भी होते हैं जिसको मैं यहाँ पर अभी नहीं बता सकता। आप मेरे से प्राइवेटली मिलेंगे तो मैं बता दूंगा। इसलिए आप देखेंगे आशियाना का जो लैंड पार्सल है, आपको बिल्कुल क्लीन लैंड पार्सल देखने को मिलेगा। इसमें कोई हाई टेंशन वायर आपको देखने को नहीं मिलेगी, इसके आसपास कोई आपको गंदा नाला देखने को नहीं मिलेगा, इसके आसपास आपको कोई शमशान घाट देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि 250 एकड़ का इसके पास में रिजॉर्ट है, जिसमें 50 एकड़ का फॉरेस्ट एरिया है, 80 एकड़ का उसमें गोल्फ है। आपको वहाँ से क्लीन एयर, ग्रीन व्यू, सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट के पास में आपको 1600 एकड़ का एनएसजी का कैंपस भी देखने को मिलेगा, जो ओपन और ग्रीन है। वहाँ से भी आपको एक क्लीन एयर, ग्रीन व्यू देखने को मिलेगा। आज के टाइम पे जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबसे बड़ा चैलेंज है, डॉक्टर ये बोल चुके हैं, दिल्ली एनसीआर में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। हम रोज़ नॉर्मल जो सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ हम 10 से 20 सिगरेट पी रहे हैं। इतना पोल्यूशन है, इतना धुआं है हमारी एयर में। तो हम कम से कम अपने फ्यूचर को सिक्योर करते हुए ऐसी जगह तो चूज़ कर सकते हैं, ऐसी जगह तो अपने सपनों का घर बना सकते हैं जहां आसपास हरियाली हो, ग्रीनरी हो, पूरे शहर से अलग थोड़ा वहां आपको बेटर एयर मिले, बेटर आपको वहां पर टेम्परेचर मिले, क्योंकि जहाँ पेड़ पौधे बहुत होते हैं वहाँ टेम्परेचर भी आपको कम मिलेगा गर्मियों में। वहाँ आपको क्लीन एयर भी मिलेगी, क्योंकि पेड़ ही ऑक्सीजन देते हैं। तो इन चीज़ों का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। आपको आपके अपार्टमेंट में मार्बल फ्लोरिंग नहीं मिल रही है, चलेगा, क्योंकि आप उसको खुद से भी बनवा सकते हैं। लेकिन आपके अपार्टमेंट के आसपास अगर दर्जनों और कंक्रीट की बिल्डिंग्स खड़ी हैं, कोई ग्रीनरी नहीं है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। आप अपने घर का टाइल्स को चेंज करके मार्बल ज़रूर लगवा सकते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। एमिनिटीज़ की बात करें तो जो भी लग्जरी प्रोजेक्ट में एमिनिटीज़ होती हैं वो यहाँ देखने को मिलेंगी। इससे पहले बिल्डर का जो प्रोजेक्ट था दूसरा, उसमें 1 कार पार्किंग मिलती थी, यहाँ 2 कार पार्किंग का प्रोविज़न है 3 BHK के साथ। ये वो चीज़ें हैं जिनको मैंने पिछले 3 साल में एक्सपीरियंस किया है। उन सब रीजंस को, उन सब फीडबैक को इन्होंने हमसे और कस्टमर से लिया, और उन सब फीडबैक को इसमें लेकर इसमें वो इन्होंने इम्प्रूवमेंट कर दी। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। गवर्नमेंट भी यहाँ पूरे एफर्ट कर रही है। यहाँ सबसे बड़ा अगर कोई हब बनने वाला है तो आप देखेंगे खेड़ की दौला के पास में फ्यूचर का, गुड़गांव का सबसे बड़ा हब बनेगा। फ्यूचर की RRTS जो बननी है, दिल्ली से लेके अलवर तक जानी है, उसका स्टेशन जो प्लान्ड है, जो प्रपोजल है, वो खिड़की दौला के पास है। तो आपको यहाँ से खिड़की दौला जो एरिया है बहुत पास पड़ेगा, आपको RRTS की कनेक्टिविटी मिलेगी। RRTS आपको मुझे लगता नहीं है बताने की ज़रूरत है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी देगी, दिल्ली से कनेक्टिविटी देगी, और मेट्रो से उसकी डबल स्पीड है, और मेट्रो से भी उसकी कनेक्टिविटी होगी। प्रपोजल तो ऐसा भी है कि वो RRTS फरीदाबाद के रास्ते से भी आएगी, गुड़गांव से कनेक्ट करेगी, और जेवर एयरपोर्ट से भी आपको कनेक्टिविटी देगी। 105 करोड़ रुपए का टेंडर यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम के लिए, स्टॉर्म वाटर के लिए,
ऑलरेडी गवर्नमेंट अप्रूव कर चुकी है। जी हाँ, सेक्टर 77 से लेकर सेक्टर 80 तक की मैं बात कर रहा हूँ। ये वो सेक्टर है, गुड़गांव का अकेला ऐसा सेक्टर है जहाँ पर इंफ्रा पहले आया, प्रोजेक्ट बाद में आए। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर बारिश के दिनों में आपको पानी भरता हुआ नहीं दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ और चीज़ों की। ये वो डेवलपर है जो चाहता है कि उसके प्रोजेक्ट में कम से कम इन्वेस्टर हों, मैक्सिमम एंड यूज़र हों। लेकिन यहाँ पर ब्यूटी इस प्रोजेक्ट की सबसे बेहतरीन ये चीज़ है कि इन्वेस्टर भी यहाँ पर बहुत खुशी से जाते हैं, जबकि यहाँ पर लॉक इन पीरियड होता है कि आपको प्रॉपर्टी बाय करनी है, उसके बाद आपको जब ये प्रॉपर्टी आपको हैंडओवर हो जाएगी, रजिस्ट्री करा लेंगे, उसके बाद ही आप इसको सेल कर सकते हैं। जैसे अफोर्डेबल में होता है, अफोर्डेबल में 1 साल का लॉक इन पीरियड मिलता है पोजीशन के बाद। यहाँ 1 साल का लॉक इन पीरियड नहीं है, रजिस्ट्री कराने के बाद आप उसको बेच सकते हैं। लेकिन इस डेवलपर की एक और खासियत है कि इसका इन हाउस ही कंस्ट्रक्शन का काम है, तो ये बहुत ज़्यादा फ्लोर नहीं बनाते। इनका इससे पहले जो प्रोजेक्ट था उसमें 14 फ्लोर थे, इसमें आपको 23-24 फ्लोर देखने को मिलेंगे। लेकिन ये 23-24 फ्लोर की जो बिल्डिंग आपको मिलेगी, जो अपार्टमेंट आपको मिलेंगे, उसमें फ़ायदा आपका ये है कि आपको 3.5 साल में बिल्डर कैसा कहना है हम डिलीवरी दे देंगे। नॉर्मल दूसरे लग्जरी प्रोजेक्ट होते हैं उसमें 6 साल आराम से लग जाते हैं, तो 2.5 साल पहले आपको यहाँ पर पोजीशन मिल जाएगा। जो रजिस्ट्री आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा लगती है, अगर आप इन्वेस्टर हैं कि वो रजिस्ट्री का आपको अलग से पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो क्या करता है, उसको समझ में आता है वो 2.5 साल रेंट पर उस प्रॉपर्टी को चढ़ाकर वो जो रजिस्ट्री का पैसा है उससे ज़्यादा पैसे वो कमा सकता है, तो वो खुशी खुशी यहाँ पर जाता है। एंड यूज़र की बात करें तो एंड यूज़र को क्या चाहिए, एंड यूज़र को अमेनिटीज़ चाहिए, टाइम पे उसका घर मिल जाए, उसके बच्चों के लिए वहाँ पर स्पेशल प्रोविज़न हो, तो वो सारी चीज़ें इस डेवलपर ने इस प्रोजेक्ट में और इससे पहले जो भी प्रोजेक्ट है उसमें प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश की। स्मार्ट जो इन्वेस्टर है उसको पता है कि यहाँ पर 90% एंड यूज़र आएंगे, 10% इन्वेस्टर होंगे, उनके साथ ही मेरा कंपटीशन होगा। बाकी प्रोजेक्ट में ये मामला 50-50, 40-50, 40-60 कुछ भी हो सकता है। वहाँ पर मेरे को 60%, 50%, 40% जो दूसरे इन्वेस्टर होंगे उनके साथ फाइट करनी होगी, तब जाके मैं एग्ज़िट ले पाऊँगा। तो जो समझदार स्मार्ट इन्वेस्टर है वो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर प्रॉपर्टी बाय करता है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिन लोगों को यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का इंतज़ार है और वो इस प्रॉपर्टी में बाय करेंगे, और जबकि वो इन्वेस्टर हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ। रियल इंफ्रा अभी यहाँ पर इसके सामने से नौरंगपुर रोड जो रोड है वो 60 मीटर चौड़ा होना है, डिमार्केशन हो चुकी है, वो रोड 60 मीटर होगा। उसका आने वाला टाइम में आपको फ़ायदा मिलने वाला है आपकी इस प्रॉपर्टी में अगर आप यहाँ पे जाते हैं, यानी रियल इंफ्रा इम्प्रूव होगा। ये ट्रिगर है प्रॉपर्टी को अप्रिशिएट करने वाले, तो रियल इंफ्रा इम्प्रूव होगा, RRTS आएगा, रोड वाइडन होगा, तो आपकी प्रॉपर्टी को उसका फ़ायदा होगा। दूसरा, यहाँ पर सोशल इंफ्रा जैसे जैसे और आएगा, अभी ऐसा सोशल इंफ्रा नहीं है जैसा एक्सटेंशन रोड पर है, तो सोशल इंफ्रा के आने से भी यहाँ पर आपको आपकी प्रॉपर्टी को ये फ़ायदा देने वाला है, क्योंकि एंड यूज़र भी चाहता है कि उसकी प्रॉपर्टी में एप्रिशिएशन आए। और तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, वो ये है कि SPR जहाँ पर साइबर सिटी 2 प्लान है, साइबर सिटी 2 आनी है, साइबर सिटी 2 आएगी, उसका फ़ायदा इसको भी मिलेगा, क्योंकि इससे 500 मीटर की दूरी पर जो गोल्फ हिल्स का प्रोजेक्ट है वहाँ पर अमेरिकन एक्सप्रेस जब बन रहा था तो हमसे ही बहुत सारे लोगों ने जो अमेरिकन एक्सप्रेस में वर्किंग थे उन्होंने ये गोल्फ हिल्स की प्रॉपर्टी बाय की थी कि उनको उनके घर के पास में प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो साइबर सिटी जैसे 2 आएगी, नए नए ऑफिसेज आएंगे, कमर्शियल्स आएंगे, तो उन लोगों को उस टाइम पर यहाँ पर अगर रेडी टू मूव प्रॉपर्टी चाहिए होगी तो आप एज इन्वेस्टर के तौर पर उनको वो प्रॉपर्टी अपनी बेच सकेंगे। और अगर आप वर्किंग हैं, IT में हैं, तो आपके लिए हो सकता है कि फ्यूचर की जॉब भी आपको यहाँ पर मिले। उस हिसाब से भी ये सेक्टर सबसे बेहतर सेक्टरों में से एक माना जाने वाला है फ्यूचर में। ये ऐसा सेक्टर है जिस सेक्टर का अपना क्लब हाउस होगा। जी हाँ, इस सेक्टर में एक लैंड पार्सल का एलोकेशन किया हुआ है जहाँ पर इस सेक्टर का अपना जिम खाना क्लब या इस सेक्टर का अपना क्लब होगा। ग्रीनरी और कनेक्टिविटी वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। इस एरिया तक पहुँचने के लिए, सेक्टर 80 तक पहुँचने के लिए आप NH 48 से भी आ सकते हैं।
न्यू गुड़गांव से भी आप आ सकते हैं, SPR से भी आप आ सकते हैं, जो रोड बनी है सेक्टर 77 से लेकर 79 के बीच में। दूसरी चीज़ें जो मैं बता चुका हूँ, कम डेंसिटी के प्रोजेक्ट बहुत कम आते हैं, उनमें से एक ये है। अब आ जाते हैं प्राइसिंग पे और पेमेंट प्लान पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2023-24 वाले प्राइस आपको 2025 में मिल रहे हैं, तो जब आप हमसे मिलेंगे हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको 2025 में 2023 का प्राइस मिल रहा है। पेमेंट प्लान की बात करें तो यहाँ पेमेंट प्लान भी बहुत ही शानदार है, 20, 30, 50 और एक कंस्ट्रक्शन पेमेंट प्लान है। तो अगर हम हमसे मिलेंगे, बात करेंगे, डिटेल में समझेंगे, हम आपकी रिक्वायरमेंट समझेंगे, बताएंगे आपको, तो आपको समझ में आएगा कि पेमेंट प्लान भी बहुत अच्छा है, प्राइसिंग भी बहुत अच्छी है, डेवलपर भी ठीक है और लोकेशन फ्यूचरिस्टिक है। जहां पहले से सब कुछ डेवलप है वहां पर कोई भी ट्रिगर आपको नहीं मिलेगा आपकी प्रॉपर्टी को अप्रिशिएट करने के लिए, क्योंकि वहां जो मार्केट का रूल है, जो मार्केट के हिसाब से प्रॉपर्टी बढ़ रही है, उसी हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी। एक अच्छी डील, एक अच्छा प्रोजेक्ट आपको 2025 में जाते जाते मिल रहा है। अगर आपकी कोई कन्फ्यूज़न है, आपको लगता है कि मेरे को माइंड मेकअप करने में किसी तरह की दिक्कत परेशानी आ रही है, कैसे मेरे को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए आप हमसे 1-to-1 काउंसलिंग कंसल्टेंसी कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए हो सकता है। कुछ चीज़ें इस प्रोजेक्ट में ऐसी हों जो आप इसमें ना जाना चाहते हो, शायद आपके लिए ना हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 100 में से 100 लोग अगर घर खरीदना चाहते हैं उनकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट पूरी होती होगी, कुछ चीज़ें और होती हैं जो लोगों को चाहिए होती हैं। तो जब आप हमसे मिलेंगे, बात करेंगे, हम वो आपकी सारी चीज़ें समझ लेंगे। फ़िलहाल मुझे लगता है कि ये फ्यूचर का गुड़गांव है, फ्यूचर का ये प्रोडक्ट है, फ्यूचर का ये सेक्टर है, आपको इसको कंसिडर करना चाहिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और स्क्रीन पे नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बेझिझक हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।